हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर श्रेया त्रिवेदी। मैं एक एक्सरसाइज थेरापिस्ट और फिजियोथेरापिस्ट हूं। तो जैसा कि आप अभी जानते हो कि कोरोना की वजह से हमें ऐसी गाइडलाइंस दी गई है कि हम बहुत ज्यादा जरूरी काम के सिवा घर से बाहर ना निकलें। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि घर पे ही रह के हम कैसे अपनी फिटनेस का ध्यान रख सकते हो। सबसे पहला जो कॉमनली क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या कोरोना की वजह से एंग्जाइटी, टेंशन और स्ट्रेस में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है? तो उसका आंसर है हाँ। कोरोना की वजह से लोगों में एंग्जाइटी और टेंशन का माहौल बन रहा है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्या हम अपनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल कर पाएंगे? तो उसका आंसर है हाँ। एक्सरसाइज करने से आप थोड़ा मात्रा में अपनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कम कर सकते हो। अब अभी आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे होगा? तो उसका आंसर है कि एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं। वो केमिकल्स सिमिलर केमिकल्स है जो हमारे ब्रेन में उत्पन्न होते हैं जबकि हम खुश होते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं हैप्पी हार्मोन। तो एक्सरसाइज करने से वो सेम इफेक्ट आपके दिमाग में महसूस होगी जो कि आप महसूस करोगे जबकि आपका कोई छोटा मोटा काम है वो अच्छा हो गया, या तो अगर किसी ने आपको अच्छी सी छोटी मोटी गिफ्ट दे दी। इसी सभी छोटी छोटी खुशियों में आपके ब्रेन में जो केमिकल्स बनते हैं, सेम केमिकल्स बनते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो। तो एक्सरसाइज करने से आपको थोड़ी सी खुशी महसूस होगी और इससे ऑटोमेटिकली ही आपका स्ट्रेस कम होगा। एक्सरसाइज के दूसरे फायदे हैं कि एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी में थोड़ी सी थकान महसूस होगी, तो इससे कम ऑटोमेटिकली आपको नींद अच्छी आ जाएगी, तो वैसे भी आपका स्ट्रेस कम होगा। और एक्सरसाइज करने से आपकी फिजिकल फिटनेस भी इंप्रूव होगी, तो भी आप थकान कम महसूस करोगे, तो आपकी फिजिकल अच्छी हो जाएगी, तो आप वैसे भी खुश रहोगे। तो एक्सरसाइज करने से डेफिनेटली आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम हो सकता है। तो हाँ। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या एक्सरसाइज करने से मेरी इम्यूनिटी अच्छी होगी? तो इसका भी जवाब है हाँ। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बूस्टअप होती है, मतलब कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसका काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। WBC जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, उसका काम ज्यादा इंप्रूव होता है। एडिशनली जब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लंग्स जो है वो और स्ट्रांग और स्ट्रेंथन हो जाते हैं। वो जो लंग्स में अगर थोड़ा सा कुछ पॉल्यूशन या उसके रिलेटेड कुछ कचरा है तो वो भी हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज के द्वारा हम बाहर निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज करने से हमारे लंग्स भी स्ट्रांग होते हैं, वो भी एक रीजन है कि आप कोरोना से बच सकते हो। आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ रही है, तो एक्सरसाइज करने से बिल्कुल भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो एक्सरसाइज करने का वो भी एक फायदा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि अभी जिम तो बंद है, तो हम घर पे हैं, तो हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे? तो उसका आंसर है कि आप घर में बैठ के भी अपने ही लिविंग रूम में आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं लिविंग रूम वर्कआउट। लिविंग रूम वर्कआउट में आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है और ये एक्सरसाइज आप बड़े ही आराम से अपने लिविंग रूम में ही कर सकते हो। ये एक्सरसाइज भी उतनी ही इफेक्टिव है जितना कि एक्सरसाइज आप जिम में जाके करते हो उसकी फायदा होता है। सिर्फ आपको कौन सी चीज ध्यान रखनी है कि आप कौन सी एक्सरसाइज चूज कर रहे हो घर पे करने के लिए, और आप वो एक्सरसाइज कितने प्रमाण में कर रहे हो। जैसा कि आप दिन में कितनी बार कर रहे हो, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसको कितना टाइम दे रहे हो, ये सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने से आप जिम की बजाय घर में भी एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो। तो आप लिविंग रूम वर्कआउट पे फोकस कीजिए और अपनी एक्सरसाइज आराम से आप कर पाओ। लास्ट क्वेश्चन है कि घर में रह के हम एक्सरसाइज कैसे करें? हमें बहुत बोरिंग फील होता है या हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप अपने फोन में एक तो रिमाइंडर रख दे जिससे कि आप रेगुलरिटी मेंटेन कर सकते हो। जिस टाइम शेड्यूल में आपने एक्सरसाइज के लिए रिमाइंडर रखा है उस टाइम में आप और कोई काम भी नहीं करोगे, क्योंकि वो टाइम आपका एक्सरसाइज के लिए ही डेडिकेटेड है। तो वो एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है कि आप एक्सरसाइज लाउड म्यूजिक के साथ करें, जिससे कि आपकी रिदम मेंटेन होगी
और आपको अच्छा फील होगा। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो वैसे भी आप वो एक्सरसाइज को एंजॉय करेंगे। तो वो एक बात है कि जो आप कर सकते हो। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज में थोड़ी सी वेराइटी रखें, जैसे कि एक वीक में आप 3 दिन जैसे कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को एक सेम एक्सरसाइज करें और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को कोई डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज करें। जैसे कि एक ही एक्सरसाइज बार बार एवरीडे करने से कभी कभी आप बोरिंग फील करते हो, तो वो नहीं होगा। एक्सरसाइज में थोड़ी सी वेराइटी हो जाएगी तो उसका भी आपका फायदा है कि आपको 2 एक्सरसाइज के फायदे मिलने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं जिसका आप ख्याल रख सकते हो। लास्ट में एक्सरसाइज के लिए मेरे पास आपके लिए थोड़ी सी टिप्स है कि जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो उसको करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप एक्सरसाइज को थोड़ा सा लाइट फील कीजिए और एक्सरसाइज को एंजॉय कीजिए। एक्सरसाइज जैसे कि किसी किसी लोगों को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को फोटोग्राफी अच्छी लगती है, वैसे ही एक्सरसाइज को अपनी हॉबी बनाने का ट्राई कीजिए। तो उसको आप वैसे भी एंजॉय करोगे तो उसका आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट इज कि एक्सरसाइज आप ट्राई करें कि आप जब अकेले हो तब करें। तो आपको बिना मास्क के भी अगर एक्सरसाइज करनी पड़ी तो वो आप कर पाओगे आराम से, और आपकी और दूसरों की सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। क्योंकि एक्सरसाइज में कभी कभी हमें माउथ से ब्रीथ आउट करना पड़ता है, जिसको हम एक्सपिरेशन बोलते हैं। तो वो भी एक फायदा हो जाएगा कि मास्क के बिना आप एक्सरसाइज करोगे तो आप कंफर्टेबली कर पाओगे। नेक्स्ट और बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमेशा अपने बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कीजिए। तो आपको जो छोटा मोटा पेन या मसल के में तकलीफ होती है एक्सरसाइज के बाद वो नहीं होगी। और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप थोड़ा सा कूल डाउन कीजिए। कूल डाउन में और वार्म अप में आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, आप थोड़ा सा बॉडी का स्ट्रेचिंग कर सकते हो, या जो एक्सरसाइज आप करने वाले हो उसी एक्सरसाइज को थोड़ा सा स्लोली कर सकते हो। तो वो भी एक ऑप्शन है, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बट वार्म अप और कूल डाउन करने से आप एक्सरसाइज आराम से कर पाओगे और आपके बॉडी को एक्सरसाइज के साथ एडॉप्ट होने का टाइम मिल जाएगा।